नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है बिहार स्टेट 2019 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। फाइनल रिजल्ट अब इसके बाद से डीबीओ का काउंसलिंग जो होगा उसका रिजल्ट आ चुका है। देखिए, ये कहीं ना कहीं सरकार के मंशा पर सवाल उठाता है और काफी बच्चों को परेशानी में डाल दिया है ये रिजल्ट। देखिए, जो बच्चे सोच रहे थे जो उनका 90 प्लस है, जो मतलब जिनका रिजल्ट आ चुका, उनको बच्चे सोच रहे थे कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है, अब उनके लिए एक सदमे के बराबर है। पता ना सरकारें क्या कर रही है या फिर शिक्षा विभाग क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं उनके मंशा पर सवाल उठ रहा है। क्योंकि जो भी प्रक्रिया पूरी की जा रही है उसमें कहीं भी ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज नहीं है, ना ही उसमें कटअप बताया गया, ना ही कोई रिजल्ट के बारे में कितने बच्चे पास हुए थे कुछ नहीं बताएगा। मैं आपको बताऊंगा कि शिक्षा विभाग ने क्या जारी किया है, मतलब क्या बताया है इस रिजल्ट को जारी करने के बाद से, क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, जो एक काफी मतलब प्रश्नीय है। मतलब सबके मन में एक डाउट है कि आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है सभी विद्यार्थी के साथ, आखिर सरकार क्यों ऐसा कर रही है बच्चों के साथ। कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक सवाल उठ रहा है और लाजमी है कि उठेगा। और अगर सरकार अब इस प्रक्रिया को अगर पूरी पारदर्शिता नहीं लाई तो हो सकता है एक बड़े पैमाने पर इस पर आवाज उठेगा और सरकार को इसके आगे झुकना पड़ेगा। नहीं चलेगी किसी भी सरकार की मनमानी। बच्चों के साथ जो धोखा किया जा रहा है ये बिल्कुल भी नहीं चलने देंगे हम। जो देखिए, जो बच्चे मैं आपको दिखाऊंगा कुछ ऐसे बच्चों का, ऐसे बच्चों का जिन्होंने इतने नंबर लाकर भी और वो फिर वो इसमें मेरिट लिस्ट में सिलेक्टेड नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा नंबर नहीं है, मेरिट लिस्ट में सिलेक्टेड नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन आपने कट ऑफ तो बताना चाहिए। आपको इतना बताना चाहिए कि आपने कितने बच्चे को पास किया था, इतना तो बता सकते थे, क्यों नहीं बताए आप? आपकी पारदर्शिता कहां पे है? ये कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है सभी बच्चों का और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। आप देखिएगा बड़े पैमाने पर इसका विरोध होने जा रहा है। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, एक बच्चे हिमांशु शेखर नाम के बच्चा है और देखिए इनका देखिए 150 में से इन्होंने 96 नंबर लाया। देखिए 96 नंबर लाए हैं, 60% से प्लस है। ठीक है, तब भी इनका क्वालिफाई रिजल्ट तो था उस टाइम जब इनका रिजल्ट आया था और इनका सब्जेक्ट था सोशल साइंस। ठीक है, और पेपर 1 था इनका, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भी आते हैं और इतना नंबर लाए भी हैं। और इनका देखिए कैंडिडेट्स पोजीशन इन मेरिट लिस्ट, नॉट इन मेरिट लिस्ट। देखिए कितना सदमा होगा। जो बच्चे मार्च में जब रिजल्ट आया था उस टाइम उस बच्चे ने देखा था तो उसकी खुशी हुई थी, मुझे नौकरी मिल गई, मेरे घर में सरकारी मैं मतलब टीचर हो गया, चाहे जो कुछ भी है। एक आपको भी पता होगा, एक घर में अगर नौकरी आती है चाहे किसी भी बच्चे का, उस माँ बाप की कितनी खुशी होती है। आप बताइए उस बच्चे पर क्या गुजर रहा होगा जो फाइनली आपने बता दिया, लेकिन बता दिया नॉट इन मेरिट लिस्ट। भैया आपने कटअप कितना रखा है ये भी तो बता दो, कटअप कितने क्वालिफाई किए ये भी तो बता दो हमें जी, कितने क्वालिफाई किए। ठीक है, हमने मेरिट में नहीं है, क्यों नहीं बताए आप? आखिर क्या है आपकी ट्रांसपेरेंसी, ये भी तो बता दीजिए हमें। क्यों बच्चों के साथ परेशानी कर रहे हैं? अब मैं आपको एक और बच्चे को दिखा रहा हूं। देखिए, एक बच्चा विकास रंजन के नाम से, विकास रंजन जी के नाम से, देखिए इनका एबीसी कैटेगरी से है और इनका पेपर 2 में है कंप्यूटर साइंस में। देखिए 150 में से 105 नंबर लाए हैं। अब बताइए, ये 70% नंबर लाए हैं, 70% नंबर लाए हैं, 70%। आप समझ रहे हैं ना? क्वालिफाइड वहां उस टाइम ये भी थे, लेकिन पोजीशन क्या है तो नॉट इन मेरिट लिस्ट। बताइए इस बच्चे पे क्या गुजर रहा होगा जो बच्चा 70% नंबर लाकर और नॉट इन मेरिट लिस्ट। ना ही उसको पता है जो भैया कट ऑफ कितनी है और ना ही उसको पता है कि भैया कितने बच्चों को पास किया गया था कि मैं मेरिट लिस्ट में नहीं हूं। आखिर क्यों? आखिर शिक्षा मंत्री इस पर क्यों नहीं खुलकर जवाब दे रहे? अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए शिक्षा मंत्री जी द्वारा क्या बताया गया है, क्या बच्चों को झांसा दिया गया है। देखिए, आप अगर स्टूडेंट है और आप भी तैयारी करते हैं या फिर आप गार्जियन भी है तो आपको भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार के मंशा पर सवाल उठता है कि आखिर सरकार कटअप क्यों नहीं बता रही है, आखिर सरकार ये क्यों नहीं बता रही है कितने बच्चों ने पास किया। सरकार की मंशा क्या है ये जरूर क्लियर होनी चाहिए।
अब देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिए कितने बच्चों ने पास किया। देखिए कितने बच्चों ने पास किया है ये सरकार द्वारा नहीं बताया गया, शिक्षा विभाग द्वारा नहीं बताया गया है। कट ऑफ कितना गया, आखिर हाई इतना कट ऑफ कैसे गया, अगर हाई गया तो आपको बताने में क्या हर्ज है जे भैया इतना कट ऑफ गया, और किस विषय में कितने स्टूडेंट फेल हुए, इन सब चीजों को हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए उस टाइम जब हम रिजल्ट चेक कर रहे थे लाइव, आपको भी पता है, तो उस टाइम 3 विषय का रिजल्ट नहीं आया था। पहला उर्दू था, दूसरा संस्कृत था और तीसरा साइंस था। यूट्यूब पर पहला ऐसा चैनल था करियर वांट जिसने बताया था कि इन 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं आया था। उस टाइम सारे इंफॉर्मेशन यूट्यूब पर पहला करियर वांट के द्वारा ही दिया गया था। देखिए टोटल कैंडिडेट कितने थे, 4794 उर्दू में, और प्रेजेंट कितने हुए 3632, और एब्सेंट कितने थे 1162, और वैकेंसी कितनी थी 1000, और सिलेक्टेड कितने हुए 832। किसमें सिलेक्टेड हुए, तो फाइनल मेरिट में हुए भैया, और वैकेंट सीट कितना हो गया 168। इतना ही चीज बताया गया है इसमें, ठीक है कोई बात नहीं। 3938 इसमें कैंडिडेट थे संस्कृत में, और 2916 प्रेजेंट हुए, 1022 एब्सेंट हुआ, और 1055 वैकेंसी थे, 862 भरी गई, और 193 सीट खाली रह गए। साइंस में 27,746 बच्चे आवेदन किए थे, 17,078 बच्चे प्रेजेंट हुए थे, और 6,668 एब्सेंट हुए थे, और वैकेंसी कितनी थी 5,055 थी, और सिलेक्टेड कितने हुए थे 4383, 672 सीटें वैकेंट रह गई। इस तरह से टोटल इन तीनों विषय में मिलाकर 1033 सीटें वैकेंट रह गई। तो साइंस, उर्दू और संस्कृत में तीनों मिलाकर 1033 सीटें वैकेंट रह गई, और 6077 सीटें। ठीक है भैया, इन तीनों का तो अच्छा है, आपने जब रिजल्ट दिया उसी टाइम बता दिया जी फाइनल मेरिट में है। लेकिन जब ए रिजल्ट आया था, बाकी के 12 पेपर का जो रिजल्ट आया था, देखिए 9 पेपर का जो रिजल्ट आया हुआ था, इसमें देखिए क्या है, देखिए इसमें 12 पेपर में, यहाँ पर हिंदी में देखिए, यहाँ पर 17,000 बच्चों ने पास दिया था, मेरिट लिस्ट में 2812 और 188। लेकिन इसके पहले जितना रिजल्ट दिया गया था, जब आपने मार्च में जो रिजल्ट जारी किया था, जब मार्च में रिजल्ट आपने जारी किया था, उस टाइम ही जैसे संस्कृत, उर्दू और साइंस का जैसे आज आपने बता दिया कि भैया इतने बच्चे आपका मेरिट लिस्ट में है नहीं है, उस टाइम जब आपने क्वालिफाइड लिखा था उस टाइम ही बता देते। आपने ट्वीट करके भी बताया था जितने बच्चों का रिजल्ट आया हुआ है उन सब की नौकरी पक्की है, तो फिर आज क्यों नहीं पक्की है, ये शिक्षा मंत्री से कहीं ना कहीं पूछा जाने वाला सवाल है। आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है स्टूडेंट के साथ, जब आपने ट्वीट करके बताया था इस चीज को। उसके अलावा देखिए इंग्लिश में आप 10,955 बच्चे थे, 7,684 पास हुए थे, इसमें 3,835 बच्चे थे, 1200 सीट खाली रह गया। देखिए मजा तो तब है, देखिए सोशल साइंस में 89,000 बच्चे थे लगभग, 65,000 बच्चों ने प्रेजेंट हुआ था, 23,000 एब्सेंट थे लगभग, और 5,055 सीटें थी, और 5,000 के 5,055 फुल हो चुकी है, और एक भी सीट वैकेंट नहीं है। जब सीटें वैकेंट नहीं थी, इन 3 विषयों का जैसे आज रिजल्ट आया, जितने सीटें थी उतना रिजल्ट आया, तो फिर आखिर ये रिजल्ट क्यों ज्यादा दिया गया, आखिर इन सभी सब्जेक्टों का रिजल्ट क्यों ज्यादा दिया गया। कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है मन से पर सरकार की, आखिर क्यों ऐसा किया गया, ये सरकार से पूछा जाना चाहिए। सभी बच्चों में सिर्फ इतना ही बताया गया, सिर्फ इतना भी तो बता सकते थे, जिस मार्च में जो हमने रिजल्ट जारी किया था इसमें इस सब्जेक्ट में इतने बच्चे पास हुए थे, आखिर क्यों नहीं बताया गया, आखिर क्या रीजन है, सरकार की समस्या क्या है, सरकार को दिक्कतें कहां आ रही है इन सारी चीजों को ट्रांसपेरेंसी करने में। आखिर क्यों नहीं सरकार सामने आकर खुलकर बोल रही है, जब मैंने सोशल साइंस का कटअप इतना है, साइंस का कटअप इतना है, कंप्यूटर साइंस का कटअप इतना है, आखिर सरकारें क्यों नहीं बोल रही है, आखिर शिक्षा विभाग क्यों नहीं बोल रहा है, आखिर क्यों ऐसे स्टूडेंट के साथ किया जा रहा है। देखिए आप सभी से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है, प्लीज इस प्रोटेस्ट में भाग लीजिए, और सरकार को इस बार सिखाना है कि आखिर क्यों, कब तक चलेगा आंखों में धूल जो कर बच्चों के साथ
ऐसे झांसे में बच्चों को झांसा देने का काम कब तक चलेगा? आखिर कब तक चलेगा? एक तो आप इतने दिनों 2019 की वैकेंसी आपने निकाला 2021 में, उसके बावजूद भी ट्रांसपेरेंट नहीं कर रहे। क्यों? आखिर रीजन क्या है? आपकी समस्या क्या है? जरूर बताना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप इस प्रोटेस्ट में जरूर भाग लेंगे और आप इस जो भी अन्याय हो रहा है बच्चों के साथ, आप इस अन्याय को अपने दोस्तों, साथियों, रिलेटिव को इस अन्याय से होने से बचाएंगे। और उम्मीद है आप सभी इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम बच्चे आप इस प्रोटेस्ट से जुड़े और सरकार को इन सब चीजों को ट्रांसपेरेंट करें, उसके बाद से आगे की प्रक्रिया पूरी करें। सो अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज दर्शित साइनिंग।